और ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान में ऐसी तबाही लाई जिसे पाकिस्तान की आने वाली 7 पुश्तें भी याद रखेंगी। भारतीय सेना के पलटवार से पाकिस्तान में ऐसी तबाही मची कि सिर्फ 90 घंटे के अंदर पाकिस्तान घुटने पर आ गया, यानी कि पाकिस्तान का पूरा सिस्टम तबाह होने वाला था, क्योंकि भारतीय सेना ने चुन चुनकर पाकिस्तान के एयरबेस को तबाह कर दिया था। पहलगाम में आतंकी हमले के बाद अमेरिका को लगने लगा था कि पाकिस्तान की यह गुस्ताखी उसे बर्बाद कर देगी। इसी युद्ध की आशंका को देखते हुए अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने पीएम मोदी से संपर्क किया था, लेकिन उस समय पीएम मोदी ने अमेरिका को साफ और स्पष्ट शब्दों में कह दिया था, अगर पाकिस्तान कोई भी हरकत करेगा तो भारत का जवाब ज्यादा विध्वंसक और ताकतवर होगा। और इसी बातचीत के बाद पाकिस्तान की सेना ने भारतीय ठिकानों पर हमले की कोशिश की, जिसे नाकाम कर दिया गया। लेकिन पाकिस्तान को ज्यादा तगड़ा जवाब देने के लिए भारतीय सेना ने पाकिस्तान पर ऐसा पलटवार किया कि वहां पर तबाही नजर आने लगी। उसके कई एयरबेस तबाह हो गए। भारत ने ब्रह्मोस, हैमर और स्कैल्प मिसाइलों से मिनटों में पाकिस्तान के नूर खान एयरबेस, रफीकी एयरबेस, सरगोधा एयरबेस समेत 10 बड़े एयरबेस तबाह कर दिए। भारत के इस पलटवार से पाकिस्तान इतना सहम गया कि उसे अपनी बर्बादी दिखने लगी थी। फिर वो भारत से बात करने की कोशिश करने लगा ताकि उसकी तरफ से भारी गोलाबारी रुक सके। भारतीय सेना के पलटवार से पाकिस्तान पस्त हो चुका था। नूर खान और रफीकी एयरबेस पर हमले से पाकिस्तान की एयर लॉजिस्टिक्स और मिलिट्री कोऑर्डिनेशन पूरी तरह से ठप हो गया। यही नहीं, सरगोधा एयरबेस का तबाह होना सबसे बड़ा स्ट्रेटेजिक मूव था, यानी पाकिस्तान पूरी तरह से तबाह होने के मुहाने पर था। पाकिस्तान घबराकर अमेरिका के सामने हमले रुकवाने के लिए गुहार लगाने लगा, जिसके बाद अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो की पाकिस्तान आर्मी चीफ असीम मुनीर से फोन पर बातचीत हुई। फिर उन्होंने पाकिस्तान के विदेश मंत्री इसहाक डार से भी फोन पर बात की। इस बातचीत के दौरान पाकिस्तान ने हमले रुकवाने के लिए अमेरिका को मध्यस्थता करने की अपील की। इस बीच पाकिस्तान लगातार भारत में हमले करने के लिए ड्रोन, मिसाइल के साथ साथ एलओसी और इंटरनेशनल बॉर्डर पर मोर्टार और तोप के गोले दागता रहा, जिसे भारतीय सेना नाकाम करती रही और उस पर पलटवार करती रही। अब देखिए, ऑपरेशन सिंदूर के बाद अचानक से सीज फायर होने के बाद से सियासी माहौल गर्मा गया है। मध्य प्रदेश में सीज फायर को लेकर कांग्रेस ने सवाल उठाए, जिस पर बीजेपी ने पलटवार किया है। और पलटवार करते हुए बीजेपी का कहना है कि विपक्ष को इस पर राजनीति नहीं करनी चाहिए, सेना और सरकार के फैसले के साथ रहना चाहिए। कांग्रेस का कहना है कि सरकार को सर्वदलीय बैठक बुलानी चाहिए और संसद का विशेष सत्र बुलाकर इसकी जानकारी देनी चाहिए। उधर बाबा बागेश्वर ने कर्नल सोफिया कुरैशी की तारीफ की है। धीरेन्द्र शास्त्री ने सोफिया कुरैशी को रानी लक्ष्मीबाई बताया है। तो आप ये तस्वीरें देख रहे हैं। कुल मिलाकर सीज फायर होने के बाद से एक तरफ सियासत गर्मा गई है। पहलगाम में आतंकी हमला और फिर ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च हुआ। लेकिन अचानक सीज फायर होने से हर कोई हैरान है। इस बीच सियासी गलियारों में भी इसकी चर्चा है। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने इसे लेकर सवाल उठाए हैं। दिग्विजय सिंह ने कहा कि क्या हमने शिमला समझौता छोड़ दिया है। दिग्विजय सिंह के बयान पर मध्य प्रदेश में सियासत गर्मा गई है। बीजेपी ने कहा कि दिग्विजय सिंह सेना का मनोबल गिराने की बात कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस ने दिग्विजय सिंह का बचाव किया। कांग्रेस का कहना है कि सरकार को सर्वदलीय बैठक और संसद का विशेष सत्र बुलाना चाहिए। हत्याकांड हुआ और सरकार ने जो जवाब दिया वो पाकिस्तान की पीढ़ियां याद रखेंगी। ऐसे में कांग्रेस के नेता और विशेष करके दिग्विजय सिंह जैसे नेता पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं, देश की सेना का मनोबल गिराने का काम कर रहे हैं। और जिस तरह से पुलवामा के समय इन लोगों ने सवाल उठाए थे, उसी तरह के सवाल उठा रहे हैं। देश की सेनाओं के ऊपर विश्वास रखिए, सरकार पर विश्वास रखिए। सरकार ने जो कार्यवाही की है वो भारत का सम्मान दुनिया भर में बढ़ा है। और निश्चित तौर पर ये लोकतंत्र है। जब पूरी कांग्रेस, पूरा विपक्ष एक साथ हो गया कि हम आपके हर मामले में सहमत हैं,
तो ये जो चीजें पैदा हुई कि सीज फायर हुआ, इस मामले में भी जैसा दिग्विजय सिंह जी एक वरिष्ठ कांग्रेस के नेता हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, राज्यसभा ने कहा है कि संसद और सर्वदलीय बैठक बुलाई तो बुलाई। एक तरफ सियासत जारी है, दूसरी तरफ बागेश्वर धाम के प्रमुख पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने कर्नल सोफिया कुरैशी की जमकर तारीफ की। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि कर्नल सोफिया ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए अपनी कार्यशैली से पूरे देश की बेटियों को प्रेरणा दी। हमको गौरव बहुत हो रहा है कि वो नौगांव क्षेत्र परिक्षेत्र में बुंदेलखंड की भूमि से पहुंच करके भारतीय सेना में उन्होंने एक पद की जिम्मेदारी लेते हुए ऑपरेशन सिंदूर में अपनी कार्यशैली के द्वारा पूरे भारत को आकर्षित किया और बेटियों के लिए एक नई मिसाल प्रस्तुत की कि हमारी बेटियां भी बेटों से कम नहीं है। महारानी लक्ष्मीबाई का जीता जागता उदाहरण उस बेटी को कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। फिलहाल सीज फायर के फैसले पर प्रदेश में सियासत जारी है। विपक्ष की तरफ से सर्वदलीय बैठक और संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।